आज हम लोग फिजिक्स के अगले चैप्टर को पढ़ेंगे, जो आपका चैप्टर 2 है, जो आपका है विराम एवं गति। ठीक है, तो विराम एवं गति यह चैप्टर का नाम है। तो विराम और गति आपका क्या होता है, इसी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है विराम के बारे में कि यदि किसी वस्तु की स्थिति, तो यदि किसी वस्तु की स्थिति मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि हम है तो हम एक वस्तु हो गए। जैसे मान लीजिए कि एक गाड़ी है तो एक वस्तु हो गया, साइकिल हो गया तो एक वस्तु हो गया, ये आपका एक मार्कर है तो ये भी एक क्या है, वस्तु है, ये बोर्ड है तो एक क्या है, वस्तु है। ठीक है ना, हम लोग छोटा से छोटा पार्टिकल से लेकर के बड़ा कोई भी, ठीक है ना, पृथ्वी हो गया, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, ठीक है ना, वो सभी आपका क्या है, वस्तु ही है। ठीक है ना, तो यदि किसी वस्तु की स्थिति, तो स्थिति मतलब होता है कि उसका स्थान, कि कहाँ पर वो है। जैसे मान लीजिए कि अभी मेरा स्थान यहाँ पर है कि सामने क्या है, सामने आपका यहाँ पर कुर्सी है, टेबल है, यहाँ पर बोर्ड है, यहाँ पर दीवार है। ठीक है ना, तो यह सब आपका क्या है, आपके आसपास की चीज़ है। ठीक है ना, तो लिखा हुआ है कि स्थिति, तो जब भी हम यहाँ पर है तो हमारी स्थिति यहाँ पर है। ठीक है ना, मान लीजिए कि अगर हम मार्क करेंगे तो पॉइंट ए पर हम खड़े हैं। ठीक है ना, तो स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा, अन्य वस्तुओं की अपेक्षा मतलब क्या हुआ कि जैसे आपके चारों तरफ जो भी मैंने आपके सराउंडिंग में जो भी चीज़ है, दीवार हो गया, पेड़ पौधा हो गया, बस हो गया, ट्रक हो गया, कोई भी चीज़ हो गया, ठीक है ना, जो आपके सराउंडिंग में चारों तरफ स्थित हो, ठीक है ना, उसके अपेक्षा मतलब क्या कि उससे तुलना करके। ठीक है ना, तो वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती हो। समय के साथ नहीं बदलती हो मतलब क्या कि जैसे मान लीजिए कि एक बज रहा है तो भी हम यहाँ पर हैं, 2 भी बज रहेगा तब, 2 बज रहा है तभी भी हम यहीं पर हैं। ठीक है, 3 बज गया, 4 बज गया, हमारा स्थिति नहीं बदला, हम यहीं पर है। ठीक है ना, तो हम क्या कहें कि हमारा जो स्थिति है इस दीवार की अपेक्षा, इस बोर्ड की अपेक्षा क्या है, हम विराम में है। क्या चीज़ में है, विराम में है। उसी तरह से मान लीजिए कि हम कहें कि उस दीवार की अपेक्षा हम क्या है, 2 घंटे से यहीं पर हैं, तो 2 घंटे से हम यहाँ पर क्या है, विराम में है। ठीक है ना, लेकिन वही अगर मान लीजिए कोई आदमी हमसे मिलने आए, मिल करके वो चले गए, ठीक है ना, तो उनकी अपेक्षा क्या है, तो उनके अपेक्षा हम क्या है, गति में है, कि वो चले गए आगे। वो मान लीजिए कि उनका पोजीशन क्या हो गया, उनका स्थिति जो था क्या हो गया, चेंज हो गया, और हम यहीं के यहीं थे ना, तो उनके अपेक्षा हम यहाँ पर क्या है, हम बदले हुए, क्योंकि वह मान लीजिए कि पहले वो आए हमसे मिलने, तो यहाँ पर खड़े थे, तो हमारा दूरी यहाँ पर मान लीजिए कि 5 मीटर था या 2 मीटर था, फिर वो चले गए तो उनके बीच हमारे बीच में दूरी क्या हो गया, बढ़ गया। तो उनके अपेक्षा हम क्या करेंगे कि वो जो कोई आदमी मिलने आया हमसे, थे ना, तो उसके अपेक्षा हम क्या होंगे, तो उसके अपेक्षा हम गति में होंगे। लेकिन अभी जो यहाँ पर जो स्टेशनरी चीज़ है, जो मान लीजिए कि नहीं बदल रहा है, दीवार हो गया, ये आपका बोर्ड हो गया, तो उसके अपेक्षा हम क्या कहेंगे कि हम विराम में है। क्या चीज़ में है, विराम में है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि किसी वस्तु की स्थिति, वस्तु कोई भी हो सकता है, ठीक है ना, तो यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा, अन्य मतलब कि किसी दूसरे वस्तु से यहाँ पर हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, तो अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती हो तो उस वस्तु को विराम में कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि हम और मान लीजिए कि हमारे एक मित्र साइकिल से जा रहे हैं। ठीक है, साइकिल से जा रहे हैं और दोनों आदमी साथ चल रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे अपेक्षा वो क्या है, तो हमारी अपेक्षा वो भी क्या है, गति में, रेस्ट में है। ठीक है, मतलब कि क्या है, विराम में है, और उनकी अपेक्षा हम क्या है, विराम में है, क्योंकि दोनों आदमी साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है ना, तो दोनों आदमी का अगर एक दूसरे से तुलना करेंगे तो वहाँ पर दोनों आदमी का क्या है, वहाँ पर अगर मान लीजिए कि इसके बीच का अगर गैपिंग 5 मीटर है तो 5 मीटर ही गैपिंग चले जा रहे हैं। ठीक है ना, अगर मान लीजिए थोड़ा इधर उधर होता है तो उसको हम नेग्लिजिबल मानेंगे। ठीक है ना, तो हमारे बीच का दूरी जो है क्या, जब चलना शुरू किया उसके बीच में भी 5 मिनट था, आगे भी जा रहे हैं तो 5 मिनट का गैपिंग है ना, मतलब कि साथ साथ ही हम लोग चल रहे हैं। तो उस स्थिति में दोनों आदमी क्या है, तो उस स्थिति में दोनों आदमी एक दूसरे के लिए क्या है, विराम में है। क्या चीज़ में है, विराम में है। लेकिन वही अगर मान लीजिए कि स्कूल से चले थे तो स्कूल की अपेक्षा हम क्या हो गए, तो स्कूल की अपेक्षा हम गति में हो गए। या मान लीजिए घर से चले थे तो घर की अपेक्षा, कि घर हमारा था तो घर से हमारा दूरी समय के साथ क्या हो गया, बढ़ते चला गया। ठीक है ना, दोनों आदमी का, तो घर की अपेक्षा हम दोनों आदमी क्या है, गति में है। लेकिन एक दूसरे से अगर तुलना करेंगे तो एक दूसरे की अपेक्षा हम लोग क्या है, तो एक दूसरे की अपेक्षा हम लोग अगर मान लीजिए कि एक मित्र ए है और एक मित्र क्या है, बी, तो अगर पूछा जाएगा कि ए जो है बी की अपेक्षा क्या है, तो ए जो है बी की अपेक्षा आपका विराम में है, और बी जो है ए की अपेक्षा क्या है, विराम में है। ठीक है ना, तो ये आपका होता है विराम। ठीक है, आगे लिखा हुआ है गति, तो लिखेंगे कि यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा, अन्य वस्तुओं की अपेक्षा का मतलब वही हुआ कि आपके जो सराउंडिंग में जो चीज़ है, आपके आसपास जो चीज़ है उसकी अपेक्षा, ठीक है ना, तो वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ बदलती हो, समय के साथ बदल गया। जैसे मान लीजिए कि अभी हम 2 बजे हैं तो 2 बजे हम यहाँ पर मान लीजिए क्लास लिए, फिर 2 बजे के बाद 4 बजे या 3 बजे या 5 बजे हम यहाँ से क्या हो गए, चले गए। मान लीजिए कोचिंग में अगर पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर हम पढ़ाने आए, फिर
समय के साथ क्या हो गया, हमारा स्थान बदल गया कि अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर 5 बजे मिलने आया तो हम यहाँ पर नहीं मिले, हम घर पर मिलेंगे, ठीक है। तो हमारा स्थिति वहाँ पर क्या हो गया, समय के साथ 2 घंटा 3 घंटा में क्या हो गया, बदल गया। या मान लीजिए क्लास में है तो एक बार 1 घंटा इस क्लास में है, 1 घंटा फिर इस क्लास में है, तो उसके अपेक्षा भी क्या हो रहा है, हमारा पर स्थान वहाँ पर चेंज हो रहा है। 1 घंटा पहले हम 9th क्लास में थे, 1 घंटा बाद क्या हो गए 10th क्लास में हो गए, तो वहाँ पर आपका क्या हो रहा है, पोजीशन आपका स्थिति हो जाए समय के साथ क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो उसको हम क्या कहेंगे, गति में कहेंगे। क्या चीज में कहेंगे, गति में। तो ये आपका होता है गति में, क्यों, क्योंकि समय के साथ आपका स्थिति वहाँ पर क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि किसी वस्तु की स्थिति मतलब क्या, स्थान हुआ, ठीक है। स्थिति मतलब क्या हुआ, स्थान हुआ। तो यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ बदलती हो तो उस वस्तु को गति में कहा जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि हमारा घर है और घर के बगल में क्या है, मंदिर है, ठीक है। घर के बगल में क्या है, मंदिर है, ठीक है। तो हम कहेंगे क्या कि उस मंदिर की अपेक्षा क्या यह घर आपका क्या है, उस मंदिर की अपेक्षा आपका घर क्या है, तो उस मंदिर की अपेक्षा आपका घर क्या है, तो विराम में है। और अगर उसी तरह से अगर हम बात करें कि वह जो मंदिर है तो मंदिर का जो स्थिति है उस घर के अनुसार क्या है, तो वो भी आपका क्या है, विराम में है, क्योंकि दोनों आपका जिस तरह से है उस तरह से है, समय के साथ उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो उसको हम क्या बोलेंगे कि एक दूसरे की अपेक्षा क्या है, विराम में है। लेकिन वही अगर मान लीजिए हम बोलेंगे कि हमारी अपेक्षा क्या है, जैसे हमारा उसका दूरी बढ़ते जाता है, या मान लीजिए कि कोई दूसरा मंदिर है उससे उसका दूरी क्या है, अलग है। या मान लीजिए अगर हम बोलेंगे कि अगर हम मान लीजिए कि कहेंगे कि दूसरे ग्रहों की अपेक्षा क्या है, तो दूसरे ग्रहों की अपेक्षा वो क्या है, गति में है। तो नीचे एक पॉइंट हम जो लिखे हैं यहाँ पर क्या, कि परम विराम की स्थिति असंभव है क्योंकि पृथ्वी हमेशा क्या है, गतिशील है। तो परम विराम मतलब क्या हुआ कि अगर हम बोलेंगे क्या आप 100% रेस्ट में है, तो वास्तविक में हम लोग क्या है, रेस्ट में कभी भी नहीं हो सकते। जैसे मान लीजिए हम सोए हुए हैं तभी हम क्या है, गति में है, बैठे हुए हैं तभी क्या है, गति में है। अब यहाँ पर हम खड़े हैं तभी क्या है, गति में है, ठीक ना। तो किसकी अपेक्षा, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जैसे हमारा जो अर्थ है, पृथ्वी है, ठीक ना। तो पृथ्वी के अपेक्षा पृथ्वी पर हम हैं यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा जो चंद्रमा हो गया आपका, दूसरा कोई ग्रह हो गया, वरुण हो गया, या आपका शुक्र हो गया, बृहस्पति हो गया, तो उस पर उसके अपेक्षा आपका पृथ्वी क्या हो रहा है, घूम रहा है, गतिशील है, ठीक है ना। इसको थोड़ा ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि ये है पृथ्वी का एक सतह ले लीजिए ना, ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर ये हम है, ठीक है, पृथ्वी पर हम है, ठीक ना। तो मान लीजिए कि यहाँ से इसका दूरी अगर हम मापें कि यहाँ से यहाँ तक ये 5 मीटर है, यहाँ से ये 2 मीटर है, यहाँ से 3 मीटर है, यहाँ से 1 मीटर, ठीक ना। तो इसका स्थिति मान लीजिए कि इसकी अपेक्षा इसके सराउंडिंग में, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर पेड़ है, यहाँ पर स्कूल है, इसके अपेक्षा इसका यहाँ पर स्थिति नहीं बदल रहा है, मान लीजिए कि सोया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन ये आपका पृथ्वी क्या है, पृथ्वी हमेशा गतिशील होता है, पृथ्वी आपका क्या कर रहा है, घूम रहा है, ठीक ना। तो पृथ्वी के घूमने के वजह से, ठीक ना, और पृथ्वी आपका घूम रहा है, ठीक ना, जिसकी वजह से आपका स्थान क्या हो रहा है, बदल रहा है, किसके अपेक्षा, तो दूसरा जो आपका ग्रह हो गया, आपका दूसरा चंद्र माने कोई भी आपका ग्रह उपग्रह हो गया, उसके अपेक्षा आपका क्या हो रहा है, आपका स्थान बदल रहा है, ठीक ना। लेकिन तो आप अगर मान लीजिए कि कोई चंद्रमा पर व्यक्ति होगा तो चंद्रमा की अपेक्षा वो क्या कहेगा कि आप जो है क्या है, गतिशील है, क्यों, क्योंकि आपका पृथ्वी घूम रहा है ना, तो उसकी अपेक्षा आप क्या है, गतिशील है। अब जैसे मान लीजिए कि गाड़ी में हम बैठ के कहीं पर जाते हैं, तो गाड़ी में हम बैठे हुए थे ना, तो गाड़ी के अंदर में जैसे मान लीजिए कि क्या है, एक सीट है, या मान लीजिए कि हम ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं, ठीक है ना। ट्रेन से अगर हम सफ़र कर रहे हैं तो मान लीजिए कि हम हैं बैठे हुए हैं, हमने हमारे सामने भी एक आदमी बैठे हुए हैं, ठीक है ना। ट्रेन चल रहा है, 12 घंटा हो गया, 13 घंटा हो गया, 1 दिन हो गया, 2 दिन बीत गए, ठीक है ना, और हम दोनों का स्थान नहीं बदला, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या है कि उस गाड़ी का जो आंतरिक रचना है, माने इंटायर जो बॉडी है, उसके अनुसार क्या है, उसके अनुसार जो हम लोग बैठे हुए थे ना, उसके बीच का दूरी नहीं बदल रहा है। तो हम वहाँ पर क्या है कि एक दूसरे की अपेक्षा हम वहाँ पर क्या है, विराम में थे ना। उस गाड़ी में जैसे मान लीजिए कि दूसरा कोई आपका उस उधर भी कोई लोग बैठे होंगे, या मान लीजिए कोई सीट है या कुछ भी है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या है वहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर विराम में है। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर हम पटना जंक्शन से चलना शुरू किए तो पटना से हम पहुँच गए, मान लीजिए कि दिल्ली पहुंच गए या कहीं पर पहुंचे, ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा पर स्टेशन के अनुसार वहाँ पर क्या हो रहा है, आपका जगह वहाँ पर चेंज हो रहा है। लेकिन वही आप ट्रेन में बैठे हुए आदमी से तुलना कीजिएगा, ठीक ना, कोई दूसरे व्यक्ति से तुलना कीजिएगा, तो उस समय आपका वहाँ पर क्या है, तो उस समय आप कहिएगा कि हम उसके अकॉर्डिंग क्या है, हम वहाँ पर विराम में है, ठीक ना। तो जब भी यह यूज किया जाता है कि हम गति में है या विराम में है, तो किसी ऐसे से तुलना किया जाता है जो एक आपका क्या हो, जो एक आपका विराम की स्थिति में, मतलब कि कोई आपका एक स्टेशनरी बॉडी हो, उसके से आप वहाँ पर क्या कीजिएगा, तुलना कीजिएगा, ठीक ना। और उस जो आपका जिसको आप क्या कीजिएगा, लेट कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि हम कहें कि हम स्कूल से चले 3 बजे और यहाँ पर घर पर आ गए, ठीक ना, तो हम यहाँ पर किससे तुलना करें, स्कूल से, कि स्कूल से हम 3 घंटा में अपने घर पर आ गए, या 2 घंटा में आ गए, या 10 मिनट में आ गए, ठीक ना। तो उससे हम तुलना करें तो आपका स्कूल जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, मूल बिंदु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूल बिंदु, की वहाँ से हमने चलना शुरू किया, ठीक ना, तो वहाँ से हम उसको क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, निर्देशित बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि
परम विराम की स्थिति असंभव है। तो परम विराम की स्थिति असंभव इसलिए है क्योंकि आपका जो पृथ्वी होता है क्या होता है, हमेशा गतिशील है। हम बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं, ठीक ना, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक ना, तभी हम क्या है, गति में है, ठीक है, दूसरे ग्रह की अपेक्षा, दूसरे उपग्रह की अपेक्षा। आगे आपका लिखा है कि विराम और गति दोनों अपेक्षिक है। तो अपेक्षिक का मतलब क्या होता है? तो अपेक्षिक का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि जैसे हम बोलें कि हम क्या है कि हम गतिशील है, ठीक है, तो हम गतिशील है तो किसी की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा? तो कोई आपका एक ऐसा वस्तु होगा जो आपका विराम की स्थिति में होगा, तो उसकी अपेक्षा हम क्या है, गतिशील है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसको कुछ ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि हम बोले कि जैसे हम बोले कि जैसे मान लीजिए कि हमको 20 रुपया का लाभ हुआ, ठीक है, तो 20 रुपया का लाभ हुआ, ठीक है, तो जरूर किसी ना किसी को क्या हुआ, 20 रुपया का हानि हुआ होगा, तो आपको क्या हुआ, लाभ हुआ। या मान लीजिए कि हम बोले कि मैंने यह मान लीजिए किताब खरीदा, ठीक है ना, तो यह जब हम किताब खरीदे, मैंने हम क्या किए, क्रय किए, तो जरूर कोई ना कोई विक्रय किया होगा। तो वहाँ पर क्या होगी, क्रय और विक्रय मतलब कि खरीदना और बेचना वहाँ पर क्या है, अपेक्षिक है। लाभ हानि वहाँ पर क्या है, अपेक्षिक है। छोटा और बड़ा अपेक्षिक है। जैसे मान लीजिए कि हम बोलेंगे कि हम जो है दीपक से हम बड़े हैं, ठीक ना, तो दीपक से हम बड़े हैं मतलब कि दीपक हमसे क्या होगा, छोटा होगा, ठीक ना, तो वहाँ पर बड़ा और छोटा आपका क्या हो गया, रिलेटिव हो गया, मतलब कि क्या हो गया, अपेक्षिक हो गया। रिलेटिव मतलब कि एक दूसरे में रिलेशन है, ठीक ना। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि आपका विराम और गति दोनों अपेक्षिक है, कि जब भी हम मान लीजिए कि हम बोलते हैं कि हम विराम में, ठीक ना, या मान लीजिए कि हम बोलते हैं कि गति में, ठीक ना, तो जरूर दूसरा जिससे हम तुलना कर रहे हैं वो आपका क्या है, तो वह आपका जो है, अगर हम बोल रहे हैं कि हम गति में है तो जरूर वो आपका क्या होगा, विराम में होगा। मतलब कि एक आपका विराम में होगा तभी दूसरा आपका क्या होगा, गति में होगा। क्या होगा, गति में होगा। ऐसा नहीं कि दोनों आपका विराम में ही होगा, दोनों आपका क्या होगा, गति में होगा। अब जैसे मान लीजिए कि हम बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि एक स्कूल था, स्कूल से हम मान लीजिए कि हम चलना शुरू किए, तो स्कूल से हम चले तो स्कूल की अपेक्षा वहाँ पर हम क्या है, स्कूल से हम चलना शुरू किए तो स्कूल की अपेक्षा हम क्या हो गए, गति में हो गए। तो जरूर स्कूल जो है वहाँ पर जहाँ पर सिचुएटेड है वहीं पर वो रहेगा, उसका स्थान नहीं बदलेगा, तो वो आपका विराम है, इसलिए आप वहाँ पर क्या है, गति में है। अब जैसे मान लीजिए कि हम बोले कि हमारा जो साइकिल है वो आपका क्या है, गति में, क्या है, गति में। तो हम मान लीजिए कि तुलना करें किस घर से, कि घर से हम चलना शुरू किए तो आपका घर जो आपका हो गया क्या हो गया, एक स्टेशनरी बॉडी हो गया। मैंने कहने का मतलब क्या हुआ कि आप जब भी गति या विराम को दर्शाइएगा तो आप वहाँ पर क्या कीजिएगा, एक ऐसे स्थिति को लीजिएगा, मैंने एक ऐसे वस्तु को या ऐसी किसी भी चीज़ को लीजिएगा कि जो आपका क्या है, आपका विराम में है या क्या है, गति में है, ठीक ना। तो इसलिए यहाँ पर कहा जाता है क्या कि विराम और गति जो है दोनों आपका क्या है, अपेक्षिक है, कि एक आपका विराम में होगा तो एक आपका क्या होगा, गति में होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे जो आपका है गति का प्रकार पढ़ना है। तो पहला जो यहाँ पर लिखा हुआ है रैखिक गति, क्या लिखा हुआ है, रैखिक गति लिखा हुआ है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, या लीनियर मोशन भी कहते हैं। मतलब लीनियर मतलब क्या कि लाइन पर, मतलब कि एक ही लाइन पर क्या होगा, आगे की ओर बढ़ेगा, चाहे वो लाइन आपका क्या हो, वो लाइन आपका स्ट्रेट हो, मतलब कि वो लाइन आपका क्या हो, सरल रेखा हो, या आपका वो लाइन क्या हो, वक्र रेखा होगा। वक्र रेखा होगा तो जैसे मान लीजिए कि इस तरह से आपका कोई रास्ता है, ठीक ना, तो ये वक्र हो गया, तो इसमें भी क्या हो गया, आगे की ओर ही क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक ना। या मान लीजिए कि आपका सरल रेखा होगा तो इस तरह से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वैसी गति, नाम से ही रैखिक गति मतलब कि रेखा की बात होगा, ठीक ना। तो वैसी गति जिसमें वस्तु सीधी या वक्र रेखा, मतलब कि सरल रेखा या वक्र रेखा पर क्या होता है, चलता है। मान लीजिए कि सीधी रेखा होगा तो आगे की ओर जा रहा है, ठीक ना। वक्र रेखा मतलब कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, ठीक ना। तो ऐसी गति जिसमें आपका क्या हो कि वस्तु, कोई वस्तु हो सकता है ना, जो आपका सीधा हो या आपका क्या हो, सीधा माने सीधी रेखा पर चल रही हो या क्या हो, वक्र रेखा पर चल रही हो, तो उस गति को हम क्या कहेंगे, तो उस गति को हम कहेंगे रैखिक गति कहेंगे। क्या कहेंगे, रैखिक गति कहेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल लिखा है कि बंदूक से छोड़ी गई गोली, तो जैसे मान लीजिए कि जब भी बंदूक चलाया जाता है तो क्या होता है, उसमें जो गोली निकलता है वो क्या होता है, हमेशा सीधी रेखा में जाता है। ऐसा नहीं कि आगे पीछे ऐसे करके टेढ़ी मेढ़ी रेखा में वो जाएगा, ठीक ना। तो सीधी रेखा में जाती है तो आपका क्या हो गया, वहाँ पर आपका हो गया क्या, तो आपका हो गया रैखिक गति हो गया, ठीक ना। अब जैसे लिखा हो कि ढालू पर नीचे सरकता हुआ बालक, ठीक ना। जैसे ढालू मतलब क्या होगा, जैसे स्लोप टाइप का बना हुआ है, ठीक ना। इस टाइप का मान लीजिए कोई बना हुआ है, यहाँ पर कोई बैठा है, नीचे से क्या हो गया, ऊपर से सरक गया, ठीक ना। मतलब ऊपर सरक गया मतलब क्या कि ऊपर से वो स्लिप कर रहा है, ठीक ना। तो वह जो आपका हुआ वहाँ भी आपका क्या होता है, रैखिक गति में होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे आपका मान लीजिए कि रेलगाड़ी पटरी पर चल रहा है तो भी आपका क्या है, तो आपका भी आपका होता है रैखिक गति होता है। क्या होता है, रैखिक गति। उसके बाद मान लीजिए कि सड़क पर हम लोग चल रहे हैं तो भी आपका क्या हो गया, रैखिक गति हो गया। आपका साइकिल चल रहा है, तो साइकिल चल रहा है तो उसमें एक साथ बहुत सारा गति होता है। जैसे आपका जो साइकिल का पहिया होता है, क्या होता है, पहिया, तो उसमें क्या होता है कि वो आपका होता है वृत्तीय गति में, और साइकिल आपका आगे की ओर बढ़ा जा रहा है तो आपका
पूरे साइकिल अगर पूरे बॉडी का अगर हम बात करें कि साइकिल पूरा आपका जो एक इंटायर बॉडी है ना, वो आपका क्या है, तो आपका चल रहा है रैखिक गति में। लेकिन साइकिल का जो पार्ट हो गया, पैडल हो गया आपका, वो आपका पहिया हो गया, तो उस आपका क्या होता है, उस आपका वृत्तीय गति में होता है। तो वहाँ एक साथ दो गति वहाँ पर इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो ये आपका रैखिक गति होता है कि जिस गति में आपका क्या होगा कि कोई वस्तु आपका सीधी रेखा में, मतलब कि सरल रेखा में या वक्र रेखा में गति करेगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रैखिक गति बोलते हैं। ऐसे बहुत सारा उसका एग्जाम्पल हो सकता है। इतना पहले आप लोग नोट कीजिए। अगला जो आपका गति का प्रकार है वो आपका है वृत्तीय गति। तो नाम से ही स्पष्ट है कि वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन इसको हम कहते हैं। तो ऐसी गति जिसमें वस्तु वृत्त पर चलती है। वृत्त पर चलने का मतलब हुआ कि वृत्ताकार पथ पर चलती है, माने वृत्त पर चलती है मतलब क्या हुआ कि वृत्ताकार पथ पर चलती है। ठीक है, तो उस वैसी गति को हम क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो क्या होता है कि इसमें आपका जो होता है दूरी एक फिक्स होता है, उसी के चारों ओर हम क्या करते हैं, घूमते हैं, उसी में हम क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो जितना चक्कर लगाएंगे उतना टाइम से हम क्या करेंगे, उतना दूरी तय करेंगे। ठीक है ना आपका। लेकिन रैखिक गति में क्या होता है कि रैखिक गति में हम आगे की ओर मूव करते हैं, और इसमें क्या होता है कि इसमें जो होता है आपका क्या होता है, तो इसमें एक ही वृत्तीय पथ पर हम क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। एक बात और कि इसमें जो होता है हमेशा दिशा बदलती रहती है। माने इसमें जो होता है कि हमेशा आपका दिशा क्या होता है, बदलते रहता है। आपका जैसे दिशा ऐसा नहीं फिक्स है कि पूर्व से पश्चिम में जा रहे थे ना, हमेशा हर पॉइंट पर आपका क्या होता है, दिशा वहाँ पर बदलते रहता है। ठीक है, तो इसीलिए कह सकते हैं कि इसमें दिशा जो आपका होता है क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। तो लिखे हैं क्या कि वैसी गति जिसमें वस्तु वृत्त पर चलती है, मतलब कि वृत्ताकार पथ पर चलती है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी गति, जैसे सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी गति करता है ना, वो आपका क्या होता है कि वृत्ताकार पथ पर होता है। ठीक ना, तो वो आपका क्या हो गया, वो आपका वृत्तीय गति हो गया। साइकिल के पहिए गति, तो मैंने साइकिल का जो आपका पहिया होता है वो आपका क्या होता है, हमेशा वृत्त के ही पथ पर क्या होता है, वृत्तीय पथ पर ही गति करता रहता है। तो वो भी आपका क्या हो गया, वृत्तीय गति हो गया। अगला आपका है दोलनी गति, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। तो दोलन करना क्या होता है, दोलनी गति मतलब कि वैसी गति जिसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे, निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती रहती है, उसको हम क्या कहते हैं, दोलनी गति कहते हैं। जैसे झूले की गति लिखे हैं, तो झूले की गति मतलब क्या हुआ कि जैसे झूला है आपका, तो एक पॉइंट के क्या, एक पॉइंट निश्चित होता है, इसी के क्या होता है, आगे पीछे क्या होता है, मूव करते रहता है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, दुलनी गति कहते हैं। वही जैसे दीवार का पेंडुलम का जो गति होता है, दीवार घड़ी जो आपका होता है उसमें क्या होता है, पेंडुलम लगा होता है, तो उसमें भी क्या होता है, इस तरह का गति होता है। तो आपका क्या हो गया, वो भी आपका हो गया दुलनी गति होता है। तो क्या लिखा है कि वैसी गति जिसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे क्या होता है, या ऊपर नीचे गति करते रहती है, ये चलती है। अगला आपका है आवर्त गति। तो वैसी गति जिसमें वस्तु अपनी गति को, इसको अंग्रेजी में कहते हैं पीरियोडिक मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन। तो वैसी गति जिसमें वस्तु अपनी गति को समय के निश्चित अंतरालों पर, जैसे समय के निश्चित अंतरालों पर क्या होता है, निश्चित अंतरालों में क्या कि अगर 5 मिनट के पहले 5 मिनट में आगे गया तो फिर 5 मिनट में क्या होगा, पीछे जाएगा, फिर आगे जाएगा, पीछे जाएगा। तो उसमें क्या होता है, जो टाइमिंग होता है वो आपका क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक ना, तो वही लिखा है कि वैसी गति जिसमें वस्तु अपनी गति को समय के निश्चित अंतरालों पर दोहराती रहती है, उसको हम क्या कहते हैं, आवर्त गति कहते हैं। जैसे झूले की गति, तो झूला गति जैसे मान लीजिए कि झूला जब आपका क्या होता है, मूव करते रहता है। ठीक है, तो उसमें एक निश्चित एक समय होता है कि जैसे कि यह पॉइंट के वो आगे गई है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि इसके आगे जाने में अगर 1 मिनट लगा, तो फिर इसके पीछे जाने में 1 मिनट, फिर 1 मिनट। तो इस आपका क्या होता है कि वो आपका समय एक निश्चित होता है, उसी समय के अंतराल में क्या होता है, वो आगे पीछे करते रहती है। वही तरह से सिलाई की मशीन की सुई गति, तो सिलाई का मशीन में जो सुई होता है आपका क्या होता है, ऊपर नीचे की ओर क्या होता है, मूव करते रहता है। तो उसका भी एक टाइमिंग क्या होता है, बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही कम समय होता है, जिसमें क्या होता है, बहुत ही छोटा समय होता है, जिसके बीच में क्या होता है, वो सुई आगे ऊपर नीचे क्या होता है, मूव करते रहता है। लेकिन वह समय क्या होता है, फिक्स होता है। तो वह समय अंतराल में जो क्या करता है, गति करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, आवर्त गति कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जैसे झूले की गति लिखे हैं, झूले की गति यहाँ भी लिखे हैं। तो झूले की गति आपका दुलनी गति का भी उदाहरण होगा, और झूले की गति आपका क्या होगा, आवर्त गति का भी उदाहरण होगा। उस तरह से सिलाई मशीन के सुई की गति अगर बात करेंगे, तो सिलाई मशीन के सुई गति क्या होगा, दुलनी गति में भी आएगा और आपका आवर्त गति में भी आएगा, क्योंकि वही जैसे दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति है, तो दोनों में आ जाएगा, आपका दुलनी गति में भी आ जाएगा और क्या हो जाएगा, आवर्त गति में भी आ जाएगा। क्योंकि दीवार के घड़ी का जो पेंडुलम होता है उसका भी क्या होता है, टाइमिंग फिक्स होता है, जिसमें क्या होता है, वो आगे पीछे मूव करता है। ठीक है, तो इस तरह से गति बेसिकली 5 प्रकार का 4 तरह का लिखवाया है। ऐसे गति बहुत तरह का हो सकता है। ठीक ना, मेनली आपको 4 टाइप का पढ़ना है, तो ये आपका
हो गया गति का प्रकार। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग कल पढ़ेंगे निर्देश बिंदु और आगे जो आपका होता है देखेंगे उसमें।